ये आपको हर जगह ये मिल जाए। सामने टाइगर, टाइगर देखो, चलो सामने टाइगर। ये देखिए आप, एक इन्होंने पेड़ बना रखे, एनिमल दिखा रखे हैं जो कतनिया घाट में हर्बीवोरस। ये पगमार्क है, जैसे एलिफेंट के कैसे होते हैं और गेंडे का भी है यहाँ पर। उसमें ये डॉल्फिन भी पाई जाती है। तो इन्होंने ये देखिए, ये महादेवा ताल पर जो टावर बना हुआ है वो ये सामने जो आप, ये सामने स्पॉटेड डियर खड़े हुए हैं। ये नाजरीन जो आप ये देख रहे हैं, ये कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पार्क का एंट्री गेट है। ये वो पार्क जहाँ पर घड़ियाल सेंटर है और बोटिंग होती है, उस पार्क का ये एंट्री गेट है। ये यहाँ पर एक छोटा सा एक ऑफिस बना हुआ है जहाँ से एंट्री होती है। ये इसी पार्क के अंदर एक हॉल बना हुआ है जिसमें वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं उनकी फोटोज लगी हुई है और उनके बारे में बताया गया है। तो आइए आपको हम अंदर से उसको दिखाते हैं और उसके बारे में बताते हैं आपको। ये एक वॉल है, वॉल के ऊपर एक इन्होंने मैप बना रखा है पूरे फॉरेस्ट का और उसके ऊपर इन्होंने दिखा रखा है कि किस किस जगह पर कौन कौन से एनिमल्स ज़्यादा रहते हैं और कतनिया के बारे में इन्होंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है पूरा। और ये पूरा हॉल है जिसमें आप देख रहे होंगे दीवारों के ऊपर ये टाइगर है और लेपर्ड है, उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई है और फोटोज़ के साथ साथ उनकी खासियत भी बताई गई है। ये देखिए आप, एक इन्होंने पेड़ बना रखा है, फिर ये पेड़ है और ये प्लास्टिक का है, मेरे ख्याल से फाइबर का है और उसके ऊपर ये इन्होंने लेपर्ड को दिखाया हुआ है चढ़े हुए पेड़ के ऊपर। और पीछे की तरफ जो है ये सीढ़ी लगी हुई है जिसमें हाथी और टाइगर है और डियर है काफ़ी। और ये देखिए, ये इन्होंने ये दिखाया हुआ है क्रोकोडाइल है और ये गेंडा भी इधर बना रखा है। और ये यही कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो पार्क है अंदर, उसमें इन्होंने ये म्यूजियम एक बना रखा है। ये इन्होंने वो एनिमल दिखा रखे हैं जो कतनिया घाट में हर्बीवोरस है, यानी कि शाकाहारी जो जानवर है, शाकाहारी जानवर है, उनको ये दिखा रखा है यहाँ पर। और ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये पगमार्क है, जैसे एलिफेंट के कैसे होते हैं और गेंडे का कैसा होता है, टाइगर का किस तरह का होता है, लेपर्ड का किस तरह का होता है, ये सब इन्होंने पगमार्क दिखा रखा है कि किस अंदाज का होता है ये। और ये देखिए आप, गेंडे का किस तरह का होता है ये आप देखिए, इसका पगमार्क जो होता है वो कितना होता है। और ये देखिए हाथी का जो होता है, इन्होंने ये दिखाया हुआ है कि 15 इंच का होता है पूरा ये इसका वो पगमार्क। और ये बर्ड्स का इन्होंने दिखा रखा है यहाँ पर। ये कितनी तरह के बर्ड्स यहाँ पर पाए जाते हैं कतनिया घाट में, उसको भी इन्होंने पूरा ये म्यूजियम में इसके फोटोज लगा रखे हैं यहाँ। और ये जो आप देख रहे हैं पूरा रेप्टाइल्स का है, कितनी तरह के रेप्टाइल्स यहाँ पे पाए जाते हैं ये इन्होंने दिखाया हुआ है। और चूंकि यहाँ की जो नदी है, जो गिरवा नदी है यहाँ पर, उसमें ये डॉल्फिन भी पाई जाती है, तो इन्होंने इसीलिए डॉल्फिन को भी पूरी इसकी जो डिटेल है वो डॉल्फिन की यहाँ पर दे रखी है। जैसे उसमें लिखा हुआ है ये क्या आप जानते हैं डॉल्फिन के बारे में, तो ये पूरी डिटेल उन्होंने दे रखी है। जैसे देखिए, एक छोटी सी बात हम आपको बता दें, डॉल्फिन अपनी सांस 15 मिनट तक रोक सकती है, ये इस पे लिखा हुआ है। तो इस तरह की जानकारी यहाँ पर दर्शाई गई है। ये आपका फीडबैक वॉल है, अगर आप चाहें तो इस पर कुछ फीडबैक दे सकते हैं। तो लोगों ने इतने साइन कर दी हैं कि इसमें पता ही नहीं चलता है कि क्या इसमें लिखा हुआ है और क्या है। ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसमें टाइगर और लेपर्ड है और जितने भी इस तरह के वाइल्ड एनिमल है उनके बारे में इन्होंने यहाँ पर
दिखाया हुआ है और उसकी जो खासियत है वो दिखाई गई है। ये है गिरवा रिवर बोट सफारी का ये गेट है। नाजरीन, ये वो जगह है जहां से बोटिंग कराई जाती है। ये इसका पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। और ये बोट तो शायद ये टूरिस्ट के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ ये वाली बोट शायद टूरिस्ट के लिए है ये। और ये बोट देखिए बहुत ही खूबसूरत बोट बनी हुई है ये। और ये बोट जो है वो फॉरेन की है, बल्कि इंडिया की तो नहीं बनी हुई है ये बोट। ये बाहर से ये बोट मंगाई गई थी। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, अभी हमने जैसा कि इनसे पूछा है तो इन्होंने बोला है कि न्यूजीलैंड से ये बोट आई थी। बहुत खूबसूरत बोट है भाई। अब यहीं से बोटिंग शुरुआत करते हैं। अब चूंकि सूरज ढल चुका है, शाम होने वाली है बिल्कुल, तो आप सुन रहे होंगे काफी परिंदों की आवाजें आप तक आ रही होंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का इस्तकबाल है वाइल्डलाइफ बाई तारिफ में। आज मैं हूं कतरिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और हम लोग अभी इस वक्त सफारी पर निकल चुके हैं, यानी कि कहिए जंगल सफारी पर। और हमारे साथ जो हमारे ड्राइवर हैं वो इसहाक भाई हैं और वो आज हमें इस जिप्सी से लेके जा रहे हैं कतरिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जंगल को घुमाने के लिए। तो हम लोग तो थोड़ा सा टाइम देख करके निकले हैं कि शाम का वक्त है, कि शायद कोशिश तो यही है कि कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाए जो आपके भी देखने के लायक हो और हमें भी देखने में मज़ा आ जाए। कोशिश इसी बात की है और इसी वजह से थोड़ा सा हम लोग देर से भी निकले हैं कि शाम का वक्त है तो जानवर का मूवमेंट भी बढ़ जाता है, तो नज़र भी आ जाएगी कुछ चीज़ें। और ये है हमारे इसहाक भाई, अभी हम आपसे मिलवाए दे रहे हैं इसहाक भाई को। इसहाक भाई जरा हाथ हिला दीजिए आप। ये इसहाक भाई है जो हमें जंगल लेके जाएंगे इसके ऊपर। और हम लोग की सवारी अब शुरू हो चुकी है यहाँ से। देखिए हम लोगों को चलते हुए 5 मिनट तो हो चुका है, लेकिन अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आया है। और ये देखिए हमारे पीछे भी एक गाड़ी चल रही है। जिस जगह पे हम लोग चल रहे हैं उस जगह को बंधा रोड बोलते हैं और ये बंधे पर हम लोग इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हम लोगों को ऐसा खास कुछ नज़र नहीं आया है। और ये देखें आप, ये बंदर हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। ये तो शहरों में, जंगलों में, या हर जगह इनको आप देख सकते हैं। ये ऐसी ज़ात है कि आपको हर जगह ये मिले। सामने टाइगर, टाइगर देखो, चलो सामने टाइगर। चंद सेकंड में उसने रोड को क्रॉस कर लिया है और अब देखिए हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं वहां तक पहुंचने की। बस इसी जगह पर उसने हम क्रॉस किया था आगे से और बस एक झलक उसकी हम लोगों ने देखी है। क्रॉस किया ऐसे। टाइगर 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 टाइगर। दोस्तों टाइगर अभी हम लोगों को क्रॉस किया था, 20-25 मीटर की दूरी पर था, लेकिन वो झाड़ियों में यहाँ पर घुस गया है। अब कोशिश ये हो रही है कि शायद फिर से नजर आ जाए। दोस्तों सिर्फ सेकंड भर का चांस टाइगर ने हम लोगों को दिया था और सिर्फ ये हुआ कि इस रोड को उसने क्रॉस किया है तो उतनी ही गुजरा पड़ी थी। उसके बाद फिर हम लोग आए हैं, यहाँ रुक गए हैं और काफ़ी कोशिश कर रहे हैं देखने की और खामोश खड़े हैं ये लोग भी, इतना
कोशिश कर रहे हैं देखने की, लेकिन अभी तक जो है कुछ आहट उसकी नहीं मिल पाई है और इस उम्मीद में है कि शायद एक चांस और देगी। दोस्त थोड़ा सा हम लोग इंतज़ार करने के बाद फिर अब हम लोग चल चुके हैं। कोशिश अब आगे है कि शायद हो सकता है और फिर कुछ नज़र आ जाए। आप लोगों को भी देखते हैं कि कितनी झलक उसकी नज़र आएगी टाइगर की। असल में उसने निकलते ही हम लोगों को देख लिया, इसलिए वो अंदर घुस गया है। अदरवाइज़ थोड़ा सा इस रोड के ऊपर चलता तो हम लोगों को नज़र भी आ जाता वो। दोस्तों, एक मोर आगे नाच रहा है और इसके इर्द गिर्द जो है उसकी मोरनी घूम रही है। अब ये है कि करीब पहुंचने तक अगर वो नाचता रहा तो आप और साफ तौर पर देख लेंगे। अब नहीं नाचेगा। नाजरीन, जंगल में सफारी के लिए एक कुछ बातों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि जैसे आमतौर पर जंगल में सफारी के वक्त लोग बातचीत करने लगते हैं गाड़ियों पर, उसकी वजह से जितने भी ये एनिमल्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और आप शायद ये समझते हो कि हम बहुत आहिस्ता बोल रहे हैं तो वो नहीं सुन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके कान बहुत तेज़ होते हैं और आपकी आवाज़ वो आसानी से सुन सकते हैं। और यहाँ तक कि जब हम लोग किसी जानवर को देखते हैं तो वहाँ पर वीडियो बनाते हैं या उसकी फ़ोटो खींचते हैं, तो फ़ोटो खींचते में जो क्लिक की एक आवाज़ आती है और फ्लैश जब चमकता है तो इन दो चीज़ों से भी उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है और आम तौर पर वो चार्ज कर देते हैं। तो ये सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जंगल में जाते वक्त आप बहुत ज़्यादा परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और सफ़ेद रंग के कपड़े जो दूर से एकदम नज़र आ जाए या इस तरह का रंग जो इस तरह का हो जो दूर से नज़र आ जाए, तो इन सब तरह के कपड़ों को पहनने से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। नाजरीन, अगर देखा जाए तो इस फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो स्पॉटेड डियर की है, जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। उसके बाद भी जो दूसरे डियर आते हैं वो भी यहाँ पर बहुत हैं, जैसे बार्किंग डियर है और बारहसिंगा वगैरह भी है यहाँ पर। लेकिन अगर उसके बाद फिर दूसरे अगर एनिमल्स को देखा जाए तो इस यहाँ पर जो लेपर्ड है वो तकरीबन 100 से ज़्यादा है और टाइगर यहाँ पर 60 थे। अब इस वक्त 59 की तादाद उसकी है। एक टाइगर अभी कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट में, एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में वो जख्मी हो गया था तो उसमें वो मर गया, तो इसलिए 59 टाइगर हैं यहाँ पर। और हाथियों के बारे में अगर बात की जाए तो हाथी यहाँ पर बताते हैं कि तकरीबन 150 से ज़्यादा है, लेकिन चूँकि नेपाल से लगा हुआ है जंगल है तो वो आना जाना उनका इधर से और उधर रहता है, कभी नेपाल तो कभी इंडिया, तो उसकी वो कम ज़्यादा हुआ करते हैं। लेकिन फिर भी अब तो सालों साल यहाँ पर हाथी बने रहते हैं हमेशा और काफ़ी यहाँ पर आबादी में जा करके या खेतों में जा करके नुकसान भी पहुँचाते हैं और यहाँ तक कि अक्सर लोगों की वो जान भी ले लेते हैं। आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं ऊपर चढ़ करके कि कैसा व्यू आता है। ये देखिए, ये महादेवा ताल पर जो टावर बना हुआ है वो ये सामने जो आप देख रहे हैं ये महादेवा ताल है। ये ताहद निगाह आपको सिर्फ पानी नजर आएगा। ये इस बीच जंगल में किसी बुजुर्ग की एक मज़ार बनी हुई है और बताते हैं कि इस जगह पर किसी ज़माने में आबादी हुआ करती थी, लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई। अब यहाँ पर कोई आबादी नहीं है। अभी हम लोगों को जिस जगह पर टाइगर की एक झलक दिखाई दी थी तो वहाँ पर हम लोगों ने कई बार अप डाउन किया उस जगह पर कि शायद दोबारा एक झलक उसकी दिख जाए, लेकिन बहुत मुश्किल हम लोगों को लग रहा है कि अब वो कुछ दिखाई दे। इसकी वजह ये है, कोशिश बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कर ली है और शायद वो भी समझ गया कि ये लोग हमें ही देखना चाह रहे हैं, इसलिए वो और अंदर की तरफ चला गया है। और वैसे भी
टाइगर है या लेपर्ड है, इनके बारे में ये बातें कही जाती हैं, खासतौर पर जंगलों में जो बातें मशहूर होती हैं कि ये लोग आपको 20 बार अगर देखते हैं तो आप इनको सिर्फ एक बार देखेंगे। हम लोग अब इस वक्त डेंस फॉरेस्ट से निकलकर थोड़ा ग्रासलैंड की तरफ आ चुके हैं, और इस तरह के ग्रासलैंड जितने भी होते हैं शाम के वक्त अक्सर आप यहाँ पर देखेंगे कि जो डियर होते हैं वो आपको यहाँ पर अक्सर नज़र आ जाएंगे, और एक दो नहीं पूरे झुंड इनके नज़र आएंगे। और नाजरीन, जिस जगह पे अभी हम लोग ये चल रहे हैं वो किसी ज़माने में ये स्टेट फार्म हुआ करता था। यहाँ पर ख़ास तौर पर गेहूं के बीज का उत्पादन होता था, और इसके बारे में कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा ये फार्म था गेहूं के बीज के उत्पादन के लिए। ये फिलहाल अब तो फॉरेस्ट के पास आ चुका है, अब ये जंगल की तरह हो चुका है, वरना जिस वक्त यहाँ पर कई 100 एकड़ का ये फार्म था तो यहाँ पर बहुत कुछ मेंटेन हुआ करता था, खेती होती थी, और इसमें बहुत ही तरह के इसमें आपको फल के पेड़ मिल जाएंगे। आम है, लीची है, अमरूद है और कटहल है, तमाम तरह के इसके यहाँ पर पेड़ भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन अब ये पूरी तरह से जंगल में बदल चुका है, और इस फार्म में हिरणों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि हो सकता हो अभी आप देखें कि झुंड के झुंड आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। ये देखिए, आपको सामने दिख रहा होगा एक हिरण ने क्रॉस किया है, और उसके पीछे देखिए उसका छोटा बच्चा भी क्रॉस कर गया है। और ये मेरे बाएं देखिए, आपके बाएं भी आपको यहाँ पर हिरण के काफ़ी झुंड नज़र आ जाएंगे। ये देखिए आप, बहुत बड़ा झुंड है जो आप देख रहे होंगे सब। चूँकि हमारी गाड़ी आगे आई है सामने, तो ये लोग जो इसकी मोटर रोड होती है उसी किनारे की तरफ खसक करके अंदर की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, अभी तक कोई दूसरा टाइगर तो नहीं नज़र आया है, लेकिन ये है कि उसके अलावा डियर खूब नज़र आए हैं, पीकॉक नज़र आया है। बाकी ये पुराने पेड़ एक से एक, उसके ऊपर पुराने पेड़ पर चढ़ी हुई जड़ी बूटियाँ जो बेल की तरह हैं, वो सब देखने को मिली है। दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आया आपको तो आपसे एक गुजारिश है कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और इसको शेयर भी कर दें ताकि ये इस तरह की वीडियो जो कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की है वो दूसरों तक भी पहुंच जाए। हाँ, जंगल जो है वो 15 जून से लेकर के 15 नवंबर तक बंद हो जाता है। बंद क्या, सफारी बंद हो जाती है। दोस्तों, इस जंगल की जो हवा है, गर्मी ज़रूर है लेकिन इस हवा में इतनी ठंडक है और इतनी नमी है इस वक्त कि इतनी सुहानी हवा इस वक्त हो रही है कि एक अजीब सा फील हो रहा है जो हम आपको अपनी ज़बान से तो नहीं बता सकते, कि उसमें ठंडक भी है, उसमें एक नमी भी है। ये दूसरा ग्रासलैंड है। और चूंकि जंगल की हवा में जो है खुशबू भी होती है, नमी के साथ, ठंडक के साथ एक खुशबू भी होती है, जो एक बड़ा अजीब सा फील होता है यहाँ पर आकर के। उस फीलिंग को आदमी बता नहीं सकता है अपनी ज़बान से। ये सामने स्पॉटेड डियर खड़े हुए हैं। इसमें एक मेल है और बाकी सब फीमेल है।
उसी तरह छेद में ये आउल रहते हैं। ये जो छेद आप देख रहे हैं इसी तरह के छेद में आउल है और इस तरह के जो परिंदे होते हैं वो इसमें ही रहते हैं और घोंसला बनाते हैं अपना। ये देखिए ये वॉच टावर है, इसके ऊपर चढ़ करके निगरानी की जाती है। इस पे चढ़ने देते हैं क्या? एक बात तो दोस्तों को कुछ दिखाई दे या न दिखाई दे, टाइगर दिखे या ना दिखे, एलिफेंट दिखे या ना दिखे, लेकिन जंगल की सैर में जो मजा आता है उससे दिल दिमाग जो है वो तरोताजा हो जाता है। क्यों जनाब, यही बात है ना। ये देखिए काला तीतर बोल रहा है। वो पेड़ पे देखिए बैठा हुआ बोल रहा है। वो क्या पेड़ पे बैठा है? जो ये डार दाहिनी तरफ गई है नीचे वाली, उस पे देखो बैठा हुआ है। हाँ ब्लैक काला तीतर। चलो लोन मिर्चा अदरक। अजीब अजीब लोगों की बातें हैं। जैसे मुस्लिम्स में ये बात मशहूर है कि ये तीतर जब बोलता है तो वो कहता है कि सुभान तेरी कुदरत, और हिंदुओं में ये बात मशहूर है कि सीताराम दशरथ ये कहता है, और देहाती मसल एक मशहूर ये है कि उसमें कहते हैं कि लोन मिर्चा अदरक। ये 3-4 मसल है जो कही जाती है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से इसकी मसल बनाता है और बोलता है। ये जंगल में छुट्टा गाय भी यहाँ टहला करती है, जो ये टाइगर का बड़ा आसान शिकार होती है। और खासतौर पर कतरिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है ये बहुत ही तादाद में मिलती है। नाज़रीन, एक बात की गुजारिश है आपसे कि आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएं। अब दोस्तों ये जगह जो ऐसी है कि अब अगर यहाँ पर थोड़ा सा और हल्का सा अंधेरा हो जाए तो यहाँ पर साइटिंग 100% हो जाती है। ये टाइगर जोन है, और वैसे तो थोड़ी सी साइटिंग हो ही गई है टाइगर की, लेकिन ये है कि अभी दिल नहीं भरा है उससे, और दिल तो यही चाह रहा है कि और दिख जाए तो उसके दर्शन हो जाए ठीक से। अच्छा, लोग जंगल में आते हैं बड़े जोश के साथ, लेकिन जब टाइगर सामने आता है या उसकी झलक होती है तो लोगों की सांसें थम जाती हैं, रुक जाती हैं। हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे बच्चे साथ में हैं तो उनका तो यही हाल था कि जब टाइगर जब सामने आया तो लोगों की सांसें रुक गई और देखने का दिल चाह रहा था और सांस भी रुकी जा रही थी। दोनों चीजें थी। अब क्योंकि जो रास्ते, जो ये मोटर रोड जो बनी होती है जंगल में, इसके बाद जो रास्ते, इसके बाद जो दोनों तरफ जो जंगल होता है वो इतना घना होता है कि उसमें अगर टाइगर बैठा भी होता है तो नज़र आना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, टाइगर के बारे में एक बात ये मशहूर है कि टाइगर आपको 20 बार देखेगा तो आप उसको कहीं एक बार देखेंगे। ये इसके बारे में कहावत कही जाती है। ये देखिए आंधी में शायद ये पेड़ गिर गया था, इसकी वजह से। तो दोस्तों हमारी सफारी अब ख़त्म हो चुकी है और अब हम लोग पार्किंग में आ गए। और ये हमारे इसाक भाई हैं और इनसे हम कहेंगे कि अपना यह मोबाइल नंबर बता दें, तो जब भी आप कभी कतरिया घाट आएँ तो इनसे आप संपर्क करें, तो ये आपको जंगल टहला सकते हैं। अपना नंबर। तो दोस्तों बातें और भी हैं, जानकारी और भी है, लेकिन आज के लिए इतना ही। अब आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, सलामत रहें। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में।